नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डीसी जनरेटर का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे आर्मेचर प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं, कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन से शुरू करने से पहले एक हम टॉपिक जो है इसमें नहीं है, वो उस पर हम बात करना पड़े चाहेंगे। एक है रूल, है थम्स रूल। थम्स रूल का के अनुसार क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये जो आपको दिख रहा है ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है और इसमें करंट है। करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, ठीक है। मतलब थम्स रूल में है कि ये अगर अंगूठा जो है, अंगूठा करंट का डायरेक्शन बताता है, और ये जो उंगली है, ये अगर करंट का डायरेक्शन होता है, जो ये उंगली है इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये जो उंगली है तो ये फ्लक्स का, ये जो उंगली दिख रहा है ना आपका, ये फ्लक्स का डायरेक्शन बता रहा है। फिर से समझिएगा, ये जो अंगूठा है आपको, ये जो अंगूठा दिख रहा है आपको, दिख रहा है वो जो है, इसमें कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन बताता है तो जो उंगली है जो इसको पकड़े हुए है, ये उंगली पकड़े हुए है, ये इसका क्या है, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हो या फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है, जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसका डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इससे पहले हम, ये थम्स का रूल है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये थम्स के रूल के अनुसार निकलता है कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है उसमें करंट प्रवाह हो रहा है, उसका डायरेक्शन अगर अंगूठा बता रहा है तो उंगली जो है उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न है उसका उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन की बात करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन में जैसा आप फोटो देख रहे होंगे, तीन फोटो देख रहे होंगे आप, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि अगर जनरेटर स्टार्ट है, डीसी जनरेटर को स्टार्ट कर दिया गया, तो स्टार्ट कर दिया गया तो क्या होगा, आपका जो ये आर्मेचर है, आर्मेचर जो आप है और ये जो फील्ड है, ठीक है, जब आर्मेचर डीसी जनरेटर स्टार्ट है तो ये आर्मेचर है, फील्ड है और ये लोड है। तो ये लोड है तो ये क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा आर्मेचर से, ये क्या जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। जब इसमें जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा तो ये क्या कर फ्लक्स बनाएगा, क्या करेगा, फ्लक्स बनाएगा जो कंडक्टर को मिलेगा, मिलता है, जो कंडक्टर को मिलता है। और कंडक्टर में क्या होगा, ये कंडक्टर है, यहाँ पे जो ईएमएफ जो आपको करंट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ये जो इसमें कॉइल है, और कॉइल में जो कंडक्टर है, कॉइल में क्या होता है, कंडक्टर होता है। मतलब एक कॉइल में बहुत सारा कंडक्टर होता है और कंडक्टर में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो आप एक चीज समझिए कि जब ये थम्स रूल था तो इसमें इसमें देखिए, इसके द्वारा बताया गया कि अगर कोई भी करंट है, करंट का डायरेक्शन है, तो वो अगर उसमें करंट का प्रवाह हो रहा है तो ये क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ, इसमें एक फ्लक्स उत्पन्न होगा जिसका डायरेक्शन ऐसे होता है। तो अगर मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए एक कंडक्टर है, जैसे अब इसको थोड़ा सा, इतना जरूरत नहीं है, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा आसान से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आर्मेचर है, इसमें कंडक्टर है, इसको हटा दीजिए, सॉरी, कुछ दो इधर बना देता हूं और दो इधर बना देता हूं। ये क्या है, ये कंडक्टर है, जो कंडक्टर आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये कंडक्टर ऐसा होता है, अगर इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट जब फ्लो होगा, करंट जब फ्लो होगा तो क्या बनाएगा ये, मान लीजिए हो सकता है इसमें करंट अंदर की ओर जा रहा है, ये जो हम ऐसे कर रहे हैं, स्टार बना रहे हैं और ये माइनस जो बना रहे हैं, ठीक है, इधर होता है नॉर्थ, इधर मान लीजिए नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, साउथ पोल, ये है और ये है। इसमें अगर करंट है जो अंदर की ओर जाएगा तो इसमें करंट क्या किधर की ओर रहेगा, बाहर की ओर, क्योंकि यही कंडक्टर जो है ऐसे जोड़ करके इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो जब इसमें करंट अंदर की ओर है तो इसमें क्या होगा, बाहर की ओर रहेगा। तो इतना हम नहीं बनाते हैं, इसको सिर्फ दिखाते हैं कि इसमें करंट जो है, इसमें जो करंट है वो अंदर की ओर है, इसमें जो करंट है वो अंदर की ओर है।
जब अंदर की ओर करंट है तो इसमें जो आप थंब्स रूल से जान रहे हैं कि इसमें क्या होगा, ये फ्लक्स उत्पन्न होगा, और फ्लक्स जो उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन रहेगा। क्या डायरेक्शन रहेगा, ये देखिए डायरेक्शन इसका क्या रहेगा, ये जब अंदर की ओर है तो इसको आप ऐसे पकड़िए, ठीक है, अंदर की ओर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन ये रहेगा। क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है। फ्लक्स का डायरेक्शन ये रहेगा। इसमें इसमें भी अंदर की ओर है तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा। इसमें क्या होगा, कैसे रहेगा, ये ऐसे है तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे बाहर की ओर है ना, ये तो बाहर की ओर है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा घिच घिच हो जा रहा है, समझने में आपको मुश्किल होगा। इसको अलग एक स्लाइड ले लेता हूँ, ये कोई है मेरे पास पीपीटी, देखिए यहाँ पे समझिएगा क्या होगा। जैसे इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, करंट आपका प्लस दिखाया है और प्लस दिखा करके ये बताया है कि ये जो आपका करंट है बाहर की ओर है, क्योंकि देखिए फ्लक्स का डायरेक्शन आपका ये है, फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है, ये एन है और फ्लक्स का डायरेक्शन इसमें ऐसे है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन ये है तो ये जाहिर सी बात इसमें जो करंट होगा, ये जो प्लस है इसमें बाहर की ओर होगा, और इसमें जो होगा ये डॉट वाला में जो अंदर की ओर होगा, क्योंकि इसका करंट का डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका ऐसे हो गया जो दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा शायद, ये दिख रहा होगा, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, ठीक है, ताकि आपको समझ। इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे हो गया, अब इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे हो गया, इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे हो गया, मतलब जो इतना कंडक्टर है उसमें फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, और जो इतना कंडक्टर है उसमें फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, क्योंकि इधर एन पोल है और इधर एस पोल है। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे करंट जो है बाहर की ओर है तो यहाँ पे करंट क्या होगा, अंदर की ओर होगा। जब इसका डायरेक्शन ऐसे है तो इसका डायरेक्शन उल्टा होगा, ठीक है। जो एस पोल की ओर अगर कंडक्टर है उसमें क्लॉकवाइज अगर मान लीजिए वो है फ्लक्स का डायरेक्शन, तो जो एस पोल है उसमें क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिएगा ये बनाया हुआ है, इसमें समझिएगा सबसे पहला जो बनाया गया है, सबसे पहला बनाया गया है, ये बनाया गया है कि अगर मान लीजिए हम सिर्फ मान रहे हैं कि जो फील्ड है, सिर्फ फील्ड है, शुरुआत में क्या है, फील्ड है, तो फील्ड है तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, सिर्फ फील्ड है, फील्ड की बात कर रहा हूँ, आर्मेचर करंट की बात नहीं कर रहा हूँ। पहला वीडियो में बनाया गया है मुख फ्लक्स दिखाया गया है, मुख चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया, तो मुख चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये होता है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये है। दूसरा में दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए आर्मेचर में करंट होगा, आर्मेचर में करंट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें देखिए यहाँ जो हम लोग दिखाए थे, यहाँ पे इधर हम लोग एस दिखाए हैं और इधर एन दिखाए हैं, लेकिन इसमें क्या किया है, इधर एस दिखाया है, इधर एन दिखाया है, तो जाहिर सी बात है इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा और इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ठीक है। इसमें दिखाया है कि इस मान लीजिए कि सिर्फ जो है करंट में कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, तो जब कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है तो इसका जो फ्लक्स होगा, एक तो फ्लक्स इसके कारण हुआ और दूसरा फ्लक्स होगा जो आर्मेचर में करंट है उसके कारण, आर्मेचर में करंट है उसके कारण, उसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं, एस में है इधर की ओर और जो एन है उसमें है इधर की ओर और एस में है इधर की ओर, ठीक है। अब देखिए इसका जो रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए जब जनरेटर चल रहा है, तो जनरेटर चल रहा है तो ये तो सिर्फ हम क्या किए, मानने के लिए बनाए कि अगर मान लीजिए सिर्फ मुख फ्लक्स है या मान लीजिए सिर्फ आपका आर्मेचर करंट है, क्योंकि समझना है हमको तो अलग अलग आपको एग्जाम्पल दे करके समझना पड़ेगा। अगर एक साथ आप पूरा सोचेंगे कि एक साथ समझे तो एक साथ में बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए पहले माना गया कि पहले आप मानिए मुख फ्लक्स है उसका फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं है, फिर माना गया कि आर्मेचर में अगर करंट है तो उसका डायरेक्शन फ्लक्स क्या होगा। अब क्या है कि अब बोला गया कि इसको आप देखिए कि दोनों अगर एक साथ कर दिया जाए, मान लीजिए ए और ए, मतलब अगर आर्मेचर में भी करंट है
और फील्ड में भी करंट है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा। अब आप तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, जैसे तीसरा नहीं, एक और हम बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं जिसमें दिखाया जाएगा, इसमें चलिए, ये हो गया आपका फील्ड, ये हो गया आर्मेचर, ये हो गया कंडक्टर, सिर्फ एक ही बनाते हैं कंडक्टर, ठीक है। ये हो गया एन और ये हो गया एस, ये मान लीजिए इसका ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे है, एन है, तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। और इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है। तो इसमें एक चीज देखिए कि जो नीचे का फ्लक्स है, जो यहाँ का फ्लक्स है, और इसका ये जो मेन फ्लक्स है उसका डायरेक्शन ऐसे है, और जो इसका फ्लक्स है उसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये क्या करेगा, इस मेन फ्लक्स के जो फ्लक्स है, मेन फील्ड का फ्लक्स जो है उसको कम कर देगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है मान बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे 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 फ्लक्स ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो यहाँ पे मान कम हो जाएगा और यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे नीचे की ओर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है मान बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है मान कम जाएगा, यहाँ पे मान कम जाएगा, और यहाँ पे मान बढ़ जाएगा, और यहाँ पे फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि दो है, यहाँ पे फील्ड का भी फ्लक्स है और ये आर्मेचर का भी फ्लक्स है। और यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ऐसे हो जाएगा, जिससे रिजल्टेंट जो है, जो रिजल्टेंट है इस प्रकार से फ्लक्स आपको मिलता है। यहाँ से चलता है ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, यहाँ चलता है ऐसे हो जाता है, चलता है ऐसे हो जाता है, चलता है ऐसे हो जाता है, और यहाँ पे दम कम हो जाता है और यहाँ पे दम कम हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए जहाँ पे ग्रीन मैं दिखा रहा हूँ, ग्रीन दिखा रहा हूँ, वहां पे ज्यादा हो जाता है, और जहाँ पे रेड दिखा रहा हूँ वहां पे कम हो जाता है, और जहाँ पे मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ वहां पे ज्यादा हो जाता है, और जहाँ पे मैं ब्लैक दिखा रहा हूँ वहां पे मान जो है आपका तिरछा हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, वहां क्रॉस मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डी हो गया, डी मैग्नेटाइज हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, अगर ये समझ गए तो बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे देखिए फर्स्ट स्थिति में क्या करें, मेन फ्लक्स है, सिर्फ ओनली मेन फ्लक्स है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये है आपका, ये डायरेक्शन है, ठीक है। दूसरा स्टेज में हम लोग क्या किए, सिर्फ हम लोग क्या किए, जो है आर्मेचर का फ्लक्स दिखाएगा, आर्मेचर का फ्लक्स है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये देखिए इसमें थोड़ा सा ये किताब क्या किया है, गलत किया। जैसे यहाँ पे अगर एन दिखाया है तो अब इधर एन दिखाना चाहिए, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एन दिखाना चाहिए था और इसको एस दिखाना चाहिए था, तो इधर क्या दिखाया, एस दिखा दिया, इधर एन दिखा दिया, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सुधार देते हैं। इसमें जो कंडक्टर, जो जैसे इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन इधर दिखाया है, तो हम फ्लक्स का डायरेक्शन इधर दिखा दे रहे हैं, इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और इसमें ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझाया हूँ, आप समझ गए होंगे, इसमें मैं देखिए समझाया था कि इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है क्योंकि ये एन है, और इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है क्योंकि ये एस है, ठीक है। तो जब ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, ठीक है, इसे तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, क्या होगा, यहाँ पे मान बढ़ जाएगा। देखिए जहाँ पे ग्रीन में दिखा रहा हूँ वहां पे फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन यहाँ पे जो है सेम हो जाता है, यहाँ पे जो है इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम हो जाता है, और यहाँ पे जो है दोनों का उल्टा हो जाता है डायरेक्शन, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो रेड है इस पोजीशन पे फ्लक्स का मान कम हो जाता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन है मेन फ्लक्स, और जो आर्मेचर फ्लक्स है उसका कम हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और इस पोजीशन में को तो क्रॉस हो जाता है। तो रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट जो फ्लक्स होता है वो ऐसे हो जाता है, यहाँ से चल करके ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप रिजल्टेंट फ्लक्स आप समझ पाए होंगे, रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे हो जाता है।
ठीक है। अब इसमें दो टर्म आता है, एक जीएनए आता है, एक एमएनए आता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और एक होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो जब इस स्थिति में रहता है, जब लोड नहीं रहता है, जब मान लीजिए जनरेटर है, जनरेटर पर लोड नहीं है, तो जो हमारा जीएनए जो होता है वो हमारा इसके सीध में होता है। देखिए जीएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसका मतलब हुआ ना कि अगर मान लीजिए मशीन है, मशीन को अगर ये मतलब मशीन का सेंटर लाइन है, ये जो जीएनए है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये मशीन का सेंटर लाइन है और एक काल्पनिक लाइन है, ये आपको मशीन में कहीं दिखेगा नहीं। मतलब मशीन का सेंटर लाइन को हम लोग जीएनए बोलते हैं, और एमएनए बोला जाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल, इस नोट कर लीजिएगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मतलब ऐसे एक्सिस होता है जहां पे मैग्नेटिक जो होता है, जहां ईएमएफ का मान होता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर कंडक्टर रख दिया जाए और यहाँ पे कंडक्टर जो रखा जाए, उसमें जो ईएमएफ का मान होता है वो 0 होता है। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे जो होता है ईएमएफ का मान जो होता है, उस लोकेशन पे जो कंडक्टर रहेगा उसमें ईएमएफ का मान कितना होता है, 0 होता है। मैग्नेटिक न्यूट्रल है, मैग्नेटिक न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है कि वहां पे जो कंडक्टर है उसमें ईएमएफ का मान नहीं होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है ना, जब लोड जोड़ा जाता है तो जीएनए तो वहीं रहता है। आपका जीएनए जो है, देखिए देख रहे होंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे, जीएनए उसी पोजीशन में है, लेकिन एमएनए जो है वो शिफ्ट कर गया, क्योंकि एमएनए जो है वो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसका 90 डिग्री पे होता है, फ्लक्स के 90 डिग्री पे होता है। तो फ्लक्स कहाँ, इसका ये जो डायरेक्शन है इसका 90 डिग्री कहाँ होगा, तो जीएनए एमएनए यहाँ होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये क्रॉस जब हो गया, ये ऐसे हो गया, तो इसका 90 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो एमएनए कहाँ पे हो जाएगा, एमएनए यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो शिफ्ट कर गया। क्यों? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन से क्या हो गया, आर्मेचर में जो फ्लक्स है, जो फील्ड मेन फ्लक्स है वो क्रॉस हो गया, क्रॉस होने से क्या होगा, एमएनए शिफ्ट कर गया। तो आप देख रहे होंगे आर्मेचर रिएक्शन से क्या हो गया दिक्कत, एमएनए शिफ्ट हो गया। तो एमएनए शिफ्ट हो गया तो उसी पोजीशन पर ब्रश रखा जाता है, एमएनए पोजीशन में ब्रश रखा जाता है, तो ब्रश का पोजीशन भी शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे होंगे। एमएनए हमेशा, जो जीएनए होता है, जीएनए हमेशा चेंज नहीं होता। जीएनए जो होता है ये बॉडी के सेंटर में होता है, मतलब जो मशीन है मशीन का सेंटर में होता है, तो मशीन का सेंटर तो चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है। तो जीएनए चेंज नहीं होता है, जीएनए आपका वहीं को वहीं रहता है। लेकिन एमएनए जो होता है ये क्या होता है, ये जो फ्लक्स है फ्लक्स के 90 डिग्री होता है। फ्लक्स का 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे एमएनए होता है। अब इस जो आर्मेचर रिएक्शन हो गया उसके कारण क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे हो गया, फ्लक्स का डायरेक्शन, तो इसके 90 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो पहले एमएनए यहाँ था, अब इतना एंगल से क्या होगा, इस शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया एम एन ए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इतना एंगल से ये शिफ्ट कर गया। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब इसका है प्रभावों का निराकरण। अगला है क्या है, प्रभावों का निराकरण। पहले समझते हैं कि प्रभाव क्या क्या इसमें उत्पन्न हुआ। इसमें दो प्रभाव हुआ, बेसिकली दो प्रभाव उत्पन्न हुआ। एक प्रभाव हुआ प्रतिचुंबकीय, एक हुआ विचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय कहने का मतलब हुआ कि इसका प्रतिचुंबकन मतलब इसका चुंबकन जो था, ये मेन फ्लक्स था, उसको एक तो विचुंबकन मतलब विचुंबकित कर दिया, मतलब कम कर दिया। जैसे आप मैंने बताया कि यहाँ पे जो है इसका डायरेक्शन, ये जो कंडक्टर का फ्लक्स का डायरेक्शन है और मेन का फ्लक्स का डायरेक्शन दोनों का उल्टा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स का मान बहुत कम कर देता है, और इस पोजीशन पे फ्लक्स का मान बहुत कम कर देता है, मतलब यहाँ डीमैग्नेटाइज कर देता है, मतलब पूरी तरह से जो है विचुंबकन कर देता है। विचुंबकन करने मतलब एकदम कम कर देता है, मेन फ्लक्स को मान को बहुत कम कर देता है। ठीक है। और दूसरा होता है कि मेन फ्लक्स ऐसे जा रहा था, उसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। दूसरा क्या हो रहा था, ऐसे जो जा रहा था, जैसे प्रतिचुंबकन करेंगे तो जो ऐसे जा रहा था मतलब सीधा जा रहा था, उसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। समझ रहे, इसको ऐसे कर दिया, तो इसको कर दिया प्रतिचुंबकित कर दिया। ठीक है। प्रतिचुंबकन, दो प्रभाव उत्पन्न हुआ। एक तो है इसको, ये ऐसे डायरेक्शन था तो ये डायरेक्शन करके इसको खत्म कर दिया। अब एक था कि जो ऐसे जा रहा था उसको ऐसे कर दिया, क्रॉस कर दिया, ये को खत्म कर दिया, ये को क्रॉस कर दिया।
तो मेन फ्लक्स फाइनली जो होता है क्रॉस हो जाता है, एक कुछ पॉइंट पे खत्म हो जाता है, कुछ पॉइंट पे क्रॉस हो जाता है। तो दो प्रभाव उत्पन्न हुए, एक प्रति चुंबकन हुआ, एक बी चुंबकन हुआ। अब इसका निराकरण क्या है, इसका उपाय क्या है भी कि नहीं है उपाय? ठीक है, तो इसका उपाय है, इसका उपाय है कि हमारा जो है क्रॉस, जो है जो क्रॉस हो रहा था, ऐसे जो हो रहा था, जिसके कारण हमारा एम ए शिफ्ट हो जा रहा था, एम एन ए शिफ्ट हो रहा था, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जो ब्रश जो हम लगा रहे थे, जो ब्रश पोजीशन था मेरा, उसको ब्रश पोजीशन जो यहाँ पे लगा रहे थे, वो ब्रश पोजीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जो हो रहा है उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, ब्रश का पोजीशन शिफ्ट कर दिया। और जो भी चुंबकित हो रहा था, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो हो रहा था, यहाँ पे हमारा खत्म हो जा रहा था और यहाँ पे भी खत्म हो जा रहा था, मतलब फ्लक्स खत्म हो जा रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या करते हैं, जो मेन फील्ड है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्न जो है, कुछ टर्न जो है एक्स्ट्रा लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले जो था 10 वेबर उत्पन्न कर रहा था, तो कुछ टर्न लगा के 1 वेबर प्लस और कर देंगे, 1 वेबर प्लस। तो जो इसके द्वारा जो उत्पन्न किया जा रहा था ना, जो एक कंडक्टर आर्मेचर द्वारा जो उत्पन्न किया जा रहा था, उसको मान को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। तो क्या हो, मतलब इसमें 10 1 11 हो गया। अब मान लीजिए ये एक उत्पन्न कर रहा था, ये जो है एक एक उत्पन्न कर रहा था, प्लस एक उत्पन्न कर रहा था, तो अब क्या हो गया, हमको 10 चाहिए था, एक माइनस होकर के 10 रह गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा टर्न डाल देते हैं, इसमें कुछ जो टर्न है ज्यादा डाल देते हैं, और उसका कनेक्शन जो होता है आर्मेचर का हम सीरीज में रखते हैं। ठीक है, आर्मेचर के सीरीज में। हमारे द्वारा इंटरपोल लगाया जाता है, मतलब क्या करते हैं, जैसे ये मेन पोल है ना, ये आपका, ये हमारा मेन पोल है, मेन पोल के ही जैसा एक हम पोल बनाते हैं, जो कि हम अभी आगे बात करेंगे। देखिए आगे हमको इंटरपोल के बारे में पढ़ना है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये देखिए इंटरपोल है ना, इसके बारे में बात करूंगा, तो अभी इसको रहने देता हूँ। अभी हम बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा फील्ड बाइंडिंग हम लोग बढ़ाते हैं ना आर्मेचर, इसमें फील्ड में, देखिए जो यहाँ फील्ड दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फील्ड बाइंडिंग बढ़ा देते हैं। एक्स्ट्रा फील्ड है एक्स्ट्रा फील्ड है, ये आपका एक्स्ट्रा फील्ड है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग। कंपनसेट कर रहा है, किसको कंपनसेट कर रहा है, जो हमारा आर्मेचर में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसको कंपनसेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको नाम पड़ा कंपनसेटिंग बाइंडिंग। कंपनसेट मतलब हो गया, इसको कम कर रहा है, कंपनसेट मतलब कंपनसेट कर रहा है, मतलब उसको कम कर रहा है। किसका वो काम कर रहा है, ये जो फ्लक्स था ना, इसका ये जो फ्लक्स था, विचुम्बकन जो जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको कम कर रहा है ये, इसलिए इसको बोला गया कंपनसेटिंग बाइंडिंग। तो आप ध्यान रखें, कंपनसेटिंग बाइंडिंग हमेशा क्या होता है, मेन पोल पे होता है, मेन पोल पे एक्स्ट्रा टर्न बढ़ाकर किया जाता है, और इसको जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसके श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, इसको हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसको स्थापित कहाँ किया जाता है, मेन पोल पे किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है।